स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया Recording in progress. बल्कि उसको इत्तिका अबाउट द होल। आज वो एक बड़ा है वो आज बहुत शॉर्ट है और जो हमारे पास लोग आ सकते आ जाए 9 बजे। जैसे कल मैंने आपको एक फ्लो ऑफ लीड्स के बारे में कही, हम बहुत ज्यादा लीड्स कैसे फ्लो ऑफ लीड्स हम और अगर उस पर आप 5% भी अमल करेंगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ आने वाले 5 साल में आपके पास लीड्स आते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है? और सर प्लीज आपका सर वॉइस बहुत स्लो है। मेरा वॉइस स्लो आ रहा है? स्लो आ रहा है सर, नहीं आ रहा। इसका क्या हल करेंगे? अब ठीक है? जी सर आप ठीक है, बीच में स्लो हो जाए। नहीं, बीच में जब ठीक हो जाए तो मुझे बता दें। आप बेहतर आ रहा है? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। चैट रूम ओपन करें, मुझे विद इन 2 मिनट बताएं कि जो कल मेथड्स मैंने बताए उससे कोई रिजल्ट भी प्रोड्यूस हुआ या नहीं। जी चैट में मुझे बताएं, किसी ने वो फॉर्मूले लगाए, किसी के पास लीड्स आई? एनीबडी हेल्पफुल? अल्हम्दुलिल्लाह, आई डिड इट। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। 70, ओके 70%, दैट्स वेरी फाइन। ओके, यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल ज्वाइनिंग डन। सर आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में आपके नेट का इशू है। ओके सर, ओके जी सर, मेरे पास आई है लीड सर, वेरी इफेक्टिव मेथड। ये सब बहुत इफेक्टिव है। आज मैं आपको कल्टीवेशन समझाऊंगा, ठीक है? थैंक यू चैट इनफ है। 500 प्लस लीड्स आई हैं किसी बंदे को। दैट्स वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा। देखिए ना, एक दिन की ट्रेनिंग ने 500 लीड्स जनरेट कर दी। यही चीजें कमाल होती हैं। सर मैं पाकिस्तान से बाहर हूं तो लाइव वेबिनार नहीं कर सकता। ओके, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ट्राई करें, कोई इस मामले को सॉर्ट आउट करें। अच्छा, एक दिन की ट्रेनिंग ने एक बंदे को 500 लीड्स दे दी, यानी अगर 10 लीड्स को पर डे वो एंटरटेन करता रहे ना, तो 500 लीड है, 50 दिन के लिए लीड है उसके पास। 50 दिन के लिए अगर डेली बेसिस पे वो सिर्फ 10 लीड्स को एंटरटेन करते रहे। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने इन लीड्स को जाया नहीं करना। आप लोगों ने 500 में से 480 490 क्लोजिंग करनी है। अगर आज वाला सेशन आप ठीक तरीके से अटेंड कर गए, अगर आपके पास 10 लोग हैं तो मैक्सिमम 8 से 9 लोग ज्वाइन कराने हैं। ये मेथड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आपको उस लेवल पे लेके जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग मुझे अभी भी टेक्स्ट कर रहे हैं। वो लोग मुझे कहते हैं सर हम काम कर रहे हैं, लीड्स नहीं जनरेट होती, ये नहीं होती। अभी एक चैट मेरे साथ कर रहा है और मुझे बाज़ औक़ात बड़ी हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है। ये अभी मेरे साथ चैट कोई कर रहा है, अब चूंकि वो मेरा ब्लर लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं आई एम शुएब सर, आपकी कंपनी में काम स्टार्ट किया है, काफी टाइम से रिस्पांस नहीं आ रहा। मैंने कहा ट्रेनिंग अटेंड करें। ट्रेनिंग अटेंड की है, स्पॉन्सर वासिफ खान थी, आसिफ खान थी या वासिफ खान थे। ओके जी, मैंने कहा 5 डेज जो मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूं वो आप अटेंड कर रहे हैं? नहीं सर, हमारा ग्रुप है नहीं, मुझे ऐड कर दें। मैंने कहा आप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें, आपके डैशबोर्ड पे लिंक आ रहा होगा। कहता है स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, कहां से ज्वाइन होना है? मैंने कहा अपना डैशबोर्ड ओपन करें, वहां लिखा होगा ज्वाइन कम्युनिटी ग्रुप। कहता है आप लिंक सेंड कर दें, नहीं लिखा हुआ डैशबोर्ड पे। मैंने नीचे लिखा वेरी गुड, और फिर वो आगे से आई मीन के मिल नहीं रहा, ये वो। मतलब कुछ लोग इतने पैरालाइज्ड होते हैं कि वो कम्युनिटी ग्रुप ही नहीं ज्वाइन कर सकते।
वो इधर से फिरते रहे। अभी एक बंदा मुझे कह रहा था सर कल लीड जनरेशन के बारे में आपने बताया था, मैं चूंकि ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाया, तो काइंडली मुझे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दें। मैं अब मेरे पास भी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। जब मैं 1 घंटा निकाल के यहाँ आके बताता हूँ तब आप क्यों नहीं ज्वाइन करते? वो फुप्पी की मासी की बेटी की बर्थडे आ जाती है, ये होता है वो होता है। अगर आपका सिस्टम, आपकी अर्निंग, आपकी लर्निंग प्रायोरिटी पे नहीं है तो मैं तो हर बंदे के लिए टाइम निकालने से रहा। मुझे तो कोई सवाल करेंगे मैं जवाब दे दूंगा, दैट्स इट। कोई मुझे कहेगा कि मुझे पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे व्हाट्सएप पे दे दे, तो इतना टाइम नहीं होता भाई, क्या हो गया? ठीक है, ये ट्रेनिंग इसीलिए कंडक्ट की जाती है। आप लीडर्स का एक फर्ज बनता है, वो फर्ज ये बनता है कि आप लोग अपनी टीम्स को प्रॉपर टाइम दो, और मैंने आपको कहा सैक्रिफाइस करो, सैक्रिफाइस करो अपनी टीमों के लिए, और टीमों को मैक्सिमम ट्रेनिंग्स में एंटरटेन करो, ताकि वो लोग ज्यादा सीखेंगे तो आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा। 1 मिनट ऊपर हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। अभी भी टाइम है, हमारे पास कैपेसिटी है। तो अगर कोई भी अभी भी आपकी टीम से आ रहा है तो उसको ले, ताकि हम आगे बढ़े। स्क्रीन शेयरिंग पे मैं जा रहा हूं। ओके जी। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? एनीबॉडी? सर जी सर हो गई। ओके जी। हम यहां से आगे गुजर चुके हैं। सोर्सिंग के बारे में कल हमने सीखा था कि आपने बेसिकली 2 कैटेगरीज जो हैं वो पहले सेट करनी है राइट कस्टमर को लेके। एक आपकी होगी अपॉर्चुनिटी, दूसरा आपका होगा यूजर। फिर मैंने आपको बताया था अपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, फौरन बताओ मैं मार्केटिंग करता हूँ। नंबर 2 मैं इंटरनेट मार्केटिंग करता हूँ। नंबर 3 मैं ई कॉमर्स करता हूँ। मतलब स्टेप वाइज आपने अपना बताना है। फिर आपने एक आइडिया जो है वो उसके सामने रखना है ब्रांडिंग का या उस तरह का जिसपे वो अट्रैक्ट होगा कोई भी शख्स आपकी तरफ। आगे आ जाता है इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी लीड्स कैसे अपने पास ला सकते हैं, मैक्सिमम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था आपके सेल फोन में बहुत ज्यादा नंबर मौजूद हैं। 3 कैटेगरियां बनानी है। पहली बनानी है डीनेक्स, दूसरी बनानी है पीनेक्स, तीसरी बनानी है एफएनएफ। ठीक है, जो डीनेक्स वाले होंगे उनको डीनेक्स की कैटेगरी में रखना है, फोन नंबर से निकाल के व्हाट्सएप पेपर के ऊपर लाना है। और जो एज में 30 ईयर प्लस होंगे उनको पीनेक्स में की कैटेगरी में लिखना है, और जो एफएनएफ जो ना डीनेक्स करना चाहते हैं ना पीनेक्स करना चाहते हैं उनको एफएनएफ कैटेगरी में लिखना है। उनसे भी आप जो है वो लीड्स ले सकते हैं, उनसे आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं, अपना रॉ मटेरियल का बंदोबस्त कर सकते हैं। यानी फॉर एक चाचा है वो ना डीनेक्स करना चाहता है ना पीनेक्स करना चाहता है, तो मैं चाचा से बहुत ज्यादा उसके रेफरेंसेस निकलवा सकता हूं, तो इसलिए वो मेरी एफएनएफ लिस्ट में आएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली लिस्ट कहलाती है। दूसरे नंबर पे आता है व्हाट्सएप। मैंने आपको कल बताया बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे होते हैं, ओपन बड़े कम्युनिटी ग्रुप्स, उनको ज्वाइन करें, वहां देखें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। वहां जो कोई बंदा मैसेज करे उसको उसके पर्सनल में जाके उसे अप्रिशिएट करें, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करें, और फिर जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगा। सोशल मीडिया मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया में फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टा है, बहुत सारे हैं। वहां पे बड़े ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। वहां जब चैट चल रही हो तो एक्टिव रहें, वहां लोगों के साथ कांटेक्ट करें। मैंने आपको कल 2-3 एग्जांपल्स दी थी कि देखें, अगर फर्ज किया आपने ये देखना है कि यार मुझे पीनेक्स के लिए कम्युनिटी चाहिए, वहां एक छोटा सा मैसेज लिखें, 10 लाख रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो पिंडी इस्लामाबाद में कहां करना चाहिए, या फर्ज किया 10 लाख रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो कहां करना चाहिए, माहिरीन राय दें। आप देखेंगे नीचे नंबर ऑफ पीपल आपको कनेक्ट कर लेंगे, वो सारे प्रॉपर्टी के लोग होंगे। इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप कहेंगे कि असाइनमेंट का काम कौन करता है, आपको फौरन जो असाइनमेंट वाले लड़के हैं सारे पहुंच जाएंगे। ये सारे फ्रीलांसर हैं, सारे कुछ ना कुछ करते हैं।
यहाँ कोई भाई है जो इंटरनेट अर्निंग के हवाले से मुझे गाइड कर दे, सारे आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। नेटवर्कर चाहते हो, बड़े ग्रुप में जाओ, फौरन लिखो कि इस टाइम पाकिस्तान में बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग प्लान कौन सी कंपनी का चल रहा है। आप देखेंगे नीचे बेशुमार लोग आ जाएंगे, वो सब नेटवर्कर होंगे। ये टेक्निक्स होती हैं, ये तरीके होते हैं, सोशल मीडिया यूज करने भी तरीके होते हैं। ये नहीं होता वो बात पुरानी हो गई, घर बैठे 3,000 से 5,000 रुपया डेली कमाए, पोस्ट लगा दी और उससे लीड आ रही है। नो, वो पुरानी हो गई बात है। अब इससे आगे बढ़ो। मैंने हमेशा कहा है कि आपकी टेक्निक एक महीने से ज्यादा चेंज होनी चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया अटेंड इवेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इवेंट्स अटेंड करें। आज के बाद तो हर शादी में शामिल हो, जो मतलब जिसमें आप इनवाइटेड हो, हर शादी पे आप जाएं, फंक्शन में जाएं, एग्जीबिशंस में जाएं, जहां कोई जुलूस हो, मजलिस हो, जहां जो हो वहां जाएं। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लोग चाहिए, बस आपको उनसे बात करनी आनी चाहिए। बात करने का तरीका कल मैंने सिखा दिया था, समझा दिया था। ऑफलाइन इसी तरीके से, ऑनलाइन जो है वो बहुत सारी बड़ी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, बड़ी एग्जीबिशंस हो रही होती हैं, ऑनलाइन बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया, एक मैच चल रहा होता है, उसके नीचे इतनी चैट चल रही होती है, उस चैट में पार्टिसिपेट करें। वहां एक दो बंदे देखें जो सेंसिबल हों, उनको कमेंट्स पे क्लिक करके उनसे बात करें, उनके मैसेंजर पे जाएं, वो फौरन एक्टिव होते हैं उस टाइम फेसबुक के ऊपर, उनसे बात करें, उन्हें कहें आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी यार, आप कहाँ से हो, बात करना शुरू करो, दोस्त बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लाइव सेशन चल रहे होते हैं, इसी तरीके से प्रोडक्ट के लाइव डेमोस्ट्रेशंस चल रहे होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर। वो जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जो नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो सारे या बायर होते हैं, या सप्लायर होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या मार्केटर होते हैं। वहां उनसे कांटेक्ट करके आप बहुत बड़ा डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। एफएनएफ, मैंने आपको बताया कि एफएनएफ के जरिए आप बहुत ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, मतलब आपका एक दोस्त है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, आप उससे रेफरेंस लो। यार तुम्हारा आईटी का कोई जानने वाला है, तुम्हारा कोई ऐसा जानने वाला है जिसने ग्रेजुएशन की हुई हो, कोई ऐसा बंदा जानने वाला है जिसने एफएससी की हुई हो, यार कोई ई कॉमर्स में तुम्हारा जानने वाला है, बस कैटेगरियां बताते जाओ और उससे रेफरेंस लेते जाओ। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी बहुत बड़ा सर्कल डायरेक्ट ज्वाइनर होता है, डायरेक्ट कस्टमर होता है। ज्वाइन डिफरेंट कम्युनिटीज, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आपकी कम्युनिटीज होती हैं, अंजुमन ताजरान, उसके अलावा रिक्शा एसोसिएशन, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, उन सबको ज्वाइन करें। उसके बाद मैंने आपको कहा कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ न्यू कमर, जो बंदा नया आपके पास आए उसे पहले दिन एक फॉर्म थमाएं। यार काम करना चाहते हो? हाँ जी करना चाहता हूं, ये फॉर्म पकड़ो, ये मुझे 5 फॉर्म फिल करके दो, देन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा तुमसे काम होगा भी या नहीं। अदरवाइज मैं अपना टाइम कैसे मतलब वेस्ट करूं अगर आपसे ये काम नहीं होता। तो ये 5 फॉर्म है, ये फिल करो और फिर मैं आपको काम की डिटेल बताता हूँ। अब वो 5 फॉर्म फिल करेगा, उसमें लिख देना बंदे का नाम, फोन नंबर, शहर, पेशा, क्या करता है, ये सारी डिटेल डाल देना। वो कहीं से भी फिल करके आएगा, आपके पास 5 फॉर्म आ जाएंगे, 5 रेफरेंस आ जाएंगे। अब उसको प्रेजेंट कर देना, ज्वाइन हो गया बहुत अच्छा, ना हुआ आपको 5 बंदे दे गए, आपकी कोई प्रेजेंटेशन, रिजेक्शन वाली प्रेजेंटेशन भी खाली नहीं जाएगी। हो गया, इतना कुछ है, थोड़ा सा ये यूज करना पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको कहा रन ऑनलाइन एड, एक पोस्ट बनाओ अच्छी से ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, इंटरनेट अर्निंग के हवाले से। मैं फ्री कोर्स करवा रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग का, उसका एक ऐड चला दो, 400-500 रुपए लगेंगे, 500-700 बंदा आ जाएगा। इतना आसान है, 1 2 3 की तरह। बस इससे आगे लीड जनरेट करना प्रॉब्लम नहीं होता, इससे आगे असल कहानी होती है। इसके बाद आपने प्रेजेंट क्या करना है। तो आज का सेशन हमारा यहां से शुरू हो रहा है। आज हम आएंगे प्रपोजल पे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत जरूरी है। अल्लाह करे आप लोग इसको उस लेवल पे अंडरस्टैंड कर जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ राउंड्स ट्रेनिंग में तो मैं ये बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी सही जन्म कुंडली निकालता हूँ प्रपोजल की, और एक पूरा माइंडसेट बनाता हूँ। तो यहाँ चूंकि इतना टाइम नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल से इसे नहीं खोल पाऊंगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। ओके जी, प्रपोजल में जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है कंप्लीट नॉलेज अबाउट बिजनेस।
प्रपोजल से पहले, किसी को इनवाइट करने से पहले आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। पूरा नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो भाई लीड जनरेट मत करना। लीड जनरेट कर लेना, लेकिन उन्हें बिजनेस प्रेजेंट मत करना। आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। आपके पास जब तक किसी बंदे से ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, आप उसे इंप्रेस कैसे करोगे? आप उसे कैसे इंस्पायर करोगे? आप कैसे उसे अपने आइडिया के ऊपर राजी करोगे? इसलिए आपके बिजनेस का जो कंप्लीट नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, तब आपने काम शुरू करना है। टीम्स के लिए आगे मैं आपको लाए अमल भी देने वाला हूं। दो गुड न्यूज़ हैं। वो ये है कि सबसे पहले इंशाल्लाह आप लोगों की डेली बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूं। आफ्टर ये 5 डे के ट्रेनिंग के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। आपके एक प्रेजेंटेशन मैं किया करूंगा, और हफ्ते में एक ट्रेनिंग जो है, बेसिक ट्रेनिंग जो न्यू कमर के लिए होगी, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 2 दिन की होगी या 3 दिन की होगी, वो मैं करूंगा। तो आप अपनी टीमों को वहां पे भी इंटरटेनिंग कर सकते हैं, खुद भी इंटरटेन हो और मैक्सिमम नॉलेज गेन करें। मैं हर सेशन जो करता हूं, यही जो 5 डे ट्रेनिंग अगर मैं महीने बाद करूंगा ना, मेरे पास एग्जाम्पल भी अलग होंगी, तरीके भी अलग होंगे, सारा कुछ अलग होगा, और वे ऑफ डिस्कशन भी अलग होगा। क्योंकि मैंने कुछ रट्टा नहीं मारा हुआ, कहीं लिख के नहीं लाया, बस सामने आया है, बोल रहा हूं, जो दिमाग में आ रहा है वही बोल रहा हूं। ठीक है, तो जब उस टाइम बोलूंगा तो बिल्कुल सेशन अलग होगा। ये एक्सपीरियंस वो लोग कर चुके हैं जिन्होंने हमारी राउंड 1 और राउंड 2 ली थी। ओके जी, अब आ जाता है प्रेजेंटेशन। आपने किसी को प्रपोजल देने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोगों के हाथ कांपते हुए प्रपोजल देते हैं, इनविटेशन देते हुए अंदर से ये डर रहे होते हैं, यार इसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, यार इसने बातें सुना दी तो क्या होगा। इसलिए हम डर के बात कर रहे होते हैं। यार मुझे एक सवाल का जवाब दो, आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहे हो, और दूसरा आप उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि यार आओ यहां से, तुम भी कमाओ मैं भी कमा रहा हूं। तो शक आ जाएगा ना, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। तो होता क्या है, आप क्यों किसी बिला वजह किसी बंदे के आगे अपना प्लान रखते हुए या अपनी बात रखते हुए कॉन्फिडेंस फील नहीं करते? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपका अंदर से ये नजरिया होता है कि यार ये किसी भी तरीके से मुझे ज्वाइन करे और मुझे उसका कमीशन आता है, और बाहर से ये तासुर देने की कोशिश करते हो, देखो तुम्हारे भले की बात है, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हें इतने आ जाएंगे, तुम्हें पैसे आ जाएंगे, तुम अमीर हो जाओगे, तुम गाड़ी ले लोगे, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे। अंदर और है, बाहर और है, कंफ्लिक्ट कर गए। जैसे ही कंफ्लिक्ट पैदा हो गया, आपका माइंड आपको डाउन कर दे, फॉर 1 मिनट लगाएगा आपको डाउन करने में। इसलिए इस गंचक्कर से निकलना है। जो अंदर है वही बाहर रखो। मैं जरा बराबर नहीं घबराता जब मुझसे कोई पूछता है यार क्या करते हो, मैं धड़ल्ले से बताता हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, तो आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? तो हाँ मैं जानता हूँ। MLM के बारे में जानते हो या डायरेक्ट सेल के बारे में जानते हो? बस ये 2 सवाल पूछने की देर है, फंस गया ना। वो कहता है दोनों एक ही तो होते हैं। नहीं यार, गधा और जेबरा एक चीज तो नहीं है ना। गधे के ऊपर लाइनें मारने से वो जेबरा तो नहीं बन जाता। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तो फिर MLM के ऊपर, डायरेक्ट सेल के ऊपर MLM का टैग लगाने से, MLM को डायरेक्ट सेल कहने से वो MLM और डायरेक्ट सेल एक तो नहीं हो जाएगी ना। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अब उसके कान खड़े होते हैं कि यार ये मोर देन मी, ये मेरे से ज्यादा जानता है, ये मेरे से ऊपर वाली चीज है। फौरन कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक बात याद रखना, मैं आपको एक जेन्युइनली बात बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक दफा ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप फर्ज किया कहीं बैठे हुए हो, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हो, आपको हल्के से पता चलता है कि ये जो मेरे पास बैठा हुआ है ना, ये DIG है या DSP है, और हमारा कॉन्फिडेंस ठा होता है जमीन पे।
इसी तरीके से हम साइकोलॉजी के बारे में बातें कर रहे हैं, पता चले ये साथ जो बैठा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, और कॉन्फिडेंस धड़ाम से जमीन पे गिर जाता। ऐसा होता है ना। और फिर हम जिसको प्रेजेंट करना चाहते हैं फिजिकली, हम देखते हैं जो हमसे थोड़ा माड़ा मोटा सा, कमजोर सा, पैसों में भी कमजोर, पहनावे में भी कमजोर, ऐसा लग भी थोड़ा हमसे कम पढ़ा लिखा रहा होगा, उसको बड़ा कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। और जो थोड़ा क्लीन शेव, सूटेड बूटेड, अच्छा वॉच, गाड़ी से उतरेगा, उससे हम प्रेजेंट करते हैं, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। वाई? क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सिंपल सी वजह है, आप अंदर से खुद क्लियर नहीं। मैं आपको एक जेन्युइन वाक्य सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त है बहुत अच्छे, वो एक दफा आए, उन्होंने यहाँ पे अभी रिटायर्ड हो गए हैं, डीजी थे, डीजी फाइनेंस थे। 2019 की बात है, 2019 की बात है। उस टाइम में इकोनेक्स बना रहा था, तो उनसे एक दो दफा मुलाकात हुई। वहां मैं गया तो मैं खामोश होकर बैठा रहता था, वो दोनों गप्पे मारते रहते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में। तो यानी मेरा दोस्त और वो डीजी साहब, वो आपस में बातें करते रहते थे, गपशप मारते रहते थे। तो मैं चुप कर बैठा रहता था। चाय आ गई, चाय पी ली, कुछ खाने को आ गया, खा लिया, बस वापस आया। जैसे ही उनकी आपस की गपशप खत्म हुई तो गाड़ी में बैठे और आ गए। बस वैसे ही थोड़ा बहुत पूछ लिया, हाँ जी क्या हाल है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, ठीक, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई बात नहीं होती। तो एक दिन वो कहने लगे मेरे दोस्त को कि यार ये जो बंदा तुम्हारे साथ आता है वो बिल्कुल सीधा साधा बंदा है, कोई बात नहीं करता, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। तो मैंने उन्हें कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जाहिर है आपकी आपस की डिस्कशन है, मैं उसमें क्या बात करूं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बातें करते करते डीजी साहब जो है ना मार्केटिंग में घुस गए, मार्केटिंग की बातें करने लग पड़े। तो जब बातें कर रहे थे तो मैंने बीच में कहा, मैंने कहा डी साहब यहाँ रुक जाए, या मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं, मार्केटिंग और तरह की चीज है। तो सबसे पहले मुझे मतलब उन्होंने मुझे आधा घंटा सुना और यूं करके बैठे रहे। और मेरे दोस्त को कहते हैं मैं इसलिए नहीं कि ये मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है, मैं इसलिए हैरान हूं, ये तो यहाँ बोलता ही नहीं था, आज बोल रहा है। मैंने कहा जी मसला ये था कि आज से पहले यहाँ पे आप डिस्कशन करते थे, सियासी सियासी आप डिस्कशन करते हैं, मेरा सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं खामोश बैठा रहता था, आप बात करते थे स्क्रैप्स की, बिजनेस की, उनका कोई बिजनेस था, तो मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्या बात करता। आज आपने छेड़ा है मार्केटिंग को, मार्केटिंग हमारी फील्ड है भाई, इधर तो भाई जो मर्जी खड़पैंच आ जाए, हम चलो उसके लेवल का नॉलेज तो नहीं रखते होंगे लेकिन इतना माड़ा भी नहीं रखते। इसलिए मैं आज बोला हूं, आज मेरे सामने आप, ये मेरा दोस्त को वो नहीं है जो इसका अपनी फील्ड है, और आपने मेरी फील्ड में पांव रखा है, तो यहां का तो खलनायक हम है भाई। सो वो ऐसा ही होता है। आप जब किसी और की फील्ड का बंदा आप देखते हैं, वो फील्ड में आप खिलाड़ी है, तो ये मत समझो कि वो आपकी फील्ड में भी खिलाड़ी है, नहीं भाई, आपकी फील्ड है तो आपकी अपनी है। अगर कोई नेटवर्कर मिल गया, अब आप बड़ा नेटवर्कर, अब आप कहेंगे कि यार ये तो मेरी फील्ड में बहुत बड़ा आ गया है, भाई वो बहुत बड़ा है, वो इकोनेक्स में नहीं है, आप इकोनेक्स में हो, आप इकोनेक्स तक महदूद हो जाओ। वो जैसे ही इकोनेक्स पे बात करेगा आप चमड़ जाओगे, आप कहोगे नहीं यहाँ आप रुक जाओ, आपने जो नेटवर्किंग की बात है कि ठीक है इकोनेक्स के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूं। दिस इज द थिंग। जैसे ये ऐसा ही है जैसे मैं जितना मर्जी है जोग्राफियाई नॉलेज जानता हूं, जमीनों के बारे में जानता हूं, लेकिन मैं आपके इलाके में आपसे ज्यादा नहीं जानता। आपके इलाके में मैं दो चार बातें करूंगा, आप फौरन पकड़ लोगे ये हमारे इलाके के बारे में कितना जानता है। जैसे वादिय सोन है, मैं यहाँ रहता हूँ, और यहाँ आके कोई बड़ा फन्ने खान, कोई डीएसपी एसपी डीजी वीजी कुछ भी आ जाए, मेरे इलाके के बारे में बात करेगा, मुझसे ज्यादा जानेगा। मैं तो ऐसी ऐसी जगहों का नाम लूंगा कि उसके फरिश्तों ने भी नहीं सुना होगा ये कहां पे है। पॉइंट। सो अपने एरिया को स्ट्रांग बनाओ कंप्लीट नॉलेज के साथ, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो जिससे मिल रहे हो अपने पूरे अंदर के कॉन्फिडेंस को देखो। देखो जो बंदा आपकी टीम में आता है वो 3,000 या 17,000 रुपए से ज्वाइन करता है, आपको पता है कुछ अरसे बाद वो कमाना शुरू कर देता है, आपको पता है आपने कितना बड़ा काम किया। हम अगर आज से उन लोगों को लें
जिन्होंने इकोनेक्स से लाखों रुपए कमाए हैं, तो जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया, क्या वाकई उन्होंने उनपे एक लेवल का एहसान किया या नहीं किया? डेफिनेटली एक रास्ता दिखाया है ना। तो इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि यार मेरा काज बहुत बड़ा है, नो डाउट ये काम है, इससे मैं पैसे कमाता हूं, पर मेरे लिए ये एक मकसद है, इसको मैं कहता हूं विजन। विजन के साथ जुड़ो। आप ये देखो कि यार आप कितना कमाल का काम कर रहे हो, वो पैसे आएंगे, पैसे कहीं नहीं जाते, और पैसे आपका हक है, वो आपको मिलने हैं, आप मेहनत कर रहे हो, और वो आपको उस बंदे ने तो नहीं देने, कंपनी ने देने। लेकिन आप काज भूल के जब लालच का सहारा लेते हो, तो लालच के कंधे बहुत कमजोर हैं। इसलिए हमेशा मकसद के कंधों पे सहारा लिया करो, लालच के कंधों का नहीं। लालच आपको गिरा दे। जैसे आप ये सोचेंगे कि यार मैं इस बंदे ये ज्वाइन करेगा, मुझे 4 रुपए आ जाएंगे, आप कल से इस हवाले से आप मिलना कि यार इसका चलो किसी तरीके से भला हो जाए, आप देखना कहानी सारी बदल जाएगी। समझ आए? मेरा भाई इकोनेक्स में मोटिवेशन ये है कि यार मुझे ये लगता है कि मैं एक ऐसा सिस्टम मैं बना रहा हूं, या बना चुका हूं, या बना रहा हूं, जिससे बेशुमार लोगों के घर में रोजगार जाएगा। तो मेरा जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, उसको कोई रोक तो नहीं सकता, वो तो मुझे मिलेगा, और वो मुझे चाहिए होगा। क्यों? इसीलिए तो बिजनेस कर रहा हूं। बट मेरा मकसद बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देता। अगर कोई गालियां दे दे, रिजेक्शन कर दे, पिस दे, जो मर्जी है कर दे, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता। सो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाना है। बी कॉन्फिडेंट। किसी को इनवाइट करने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना है। आपको पता होना चाहिए आपका मकसद क्या है। आपका मकसद ये है कि इस टाइम पाकिस्तान में जितने बुरे हालात हैं, इन बुरे हालात में आप एक उम्मीद की किरण बन रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोगों को टेंशन है कि अब क्या बनेगा। इतनी बेयकीनी सी सूरत हाल है, न बिजनेस चल रहा है, न कोई जॉब से पैसे आ रहे हैं, न कोई और काम हो रहा है, बिजली के बिल, पेट्रोल, महंगाई आसमान छू रही है। वहां आप एक शख्स हो जो आप कह रहे हो कि यार देखो तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हो, तुम थोड़ी सी मेहनत से 4 पैसे बना सकते हो। भाई लोग इस टाइम दिहाड़ियां करने पे मजबूर हुए हैं, दिहाड़ियां नहीं मिल रही। ये आज की बात है, मैं अपने गांव में गया, यहाँ टैक्सियों के ढेर लगे होते थे। एक बंदा कह रहा था 4 दिन हो गए, एक फेरा लगा है, गाड़ियां ऐसे ही खड़ी। तो उस जगह पे आप बात कर रहे हो कि आओ यार 4 पैसे कमा लो। ये छोटा सा, ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुदारा वो धनिये की जगह पे हीरे रख के बेचोगे तो कभी नहीं बिकेंगे। हम हीरो को धनिये की तरह बेच रहे हैं, लोगों को भीख की तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इसलिए हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं, और इतनी बड़ी कमाल की चीज को हम जमीन पे फेंक देते हैं। भीख की तरह अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, अपॉर्चुनिटी की तरह अपॉर्चुनिटी देनी। समझ आ रही है? सो बी अ कॉन्फिडेंट। ओके, बी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनना है। कुछ लोग मुझे ना बड़े अनप्रोफेशनल लगते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप 20% सेल क्लोज कर लेते हो, 20%। आप अगला 20% सेल आपकी क्लोज होती है प्रोफेशनलिज्म से। आप प्रोफेशनल कितने हो? जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बंदा मुझे मैसेज करके कह रहा है कि मुझे स्क्रीनशॉट बना के भेज दें कि ग्रुप कहां से ज्वाइन करना है। समझ आ रही? मतलब अब ये बंदा क्या बिजनेस करेगा? मुझे बताएं, क्या बिजनेस क्या करेगा? कौन से बिजनेस की बात कर रहा है? क्या क्या ये करेगा जिंदगी में? क्या करेगा अगर इसे ये नहीं पता कि एक जगह पे कहां जाके क्लिक करना है? और मुझे पता है इसने डैशबोर्ड खोला भी नहीं होगा। तो प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल का तरीका ये होता है कि अगर आपको कहे कि यार मैं फिलहाल बिजी हूं, तो अगला मैसेज नहीं करते, ओके व्हेन यू गेट फ्री यू कैन कॉल, या आई विल कॉल यू। ऐसा नहीं है कि अच्छा 2 मिनट तो है ना तेरे पास, 2 मिनट तो है ना, 2 मिनट तो सुन लेना मेरी बात, 2 मिनट प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 मिनट तो बात सुन ले। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, ये भिखारी एटीट्यूड होता है। भिखारी एटीट्यूड में बिजनेस नहीं होते। प्रोफेशनल बनो। अगर वो
है कि मैं बिजी हूं तो उसे कहो ओके, कोई इशू नहीं। अगर किसी को प्रेजेंट करना है, इनवाइट करना है, तो पहले कहना है यार आप फ्री किस टाइम होते हैं, मैं 6 बजे। फिर 6 बजे कांटेक्ट करके कहना है भाई आप फ्री हैं, अगर फ्री हैं तो मैं एक कॉल कर लूं। दिस इज द प्रोफेशनल वे। फिर प्रोफेशनल अल्फाज यूज करने हैं। मैंने आप लोगों में एक और खराबी देखी है, आप लोगों के लहजे का मसला होता है। अब जब आपके लहजे का मसला है ना, तो कभी भी इंग्लिश नहीं बोलनी। आप लोग बीच में पंजाबी टेस्ट में जब अंग्रेजी निकालते हैं ना, तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। अब ये क्या है कि होना नहीं चाहिए ऑकवर्ड, बट फील होता है, यहाँ का मसला है। अब जैसे छोटे छोटे अल्फाज हैं, लोग उसको बेहतर नहीं करते। जैसे बाहर के मुल्कों में ये होता है, मैं हमेशा कहता हूं बाहर के मुल्क नहीं होता, बाहर के ममालिक होता है। उर्दू का सही लफ्ज जो है वो बाहर के ममालिक है, ठीक है। तो दूसरा, आप जब किसी से बात कर रहे हो, इंग्लिश लफ्ज ई कामर्स, कोई ई कामर्स नहीं होता, ई कॉमर्स होता है, कामर्स क्या नहीं होता लफ्ज। ये तो वही है ना, मैंने खिड़की से बाहर देखा, बाहर पिपला ही पिपला, यानी लोग ही, वो पिपला ही पिपला नहीं होता भाई। ये पीपल होता है या लोग होते हैं। ये पिपला ही पिपला क्या होता है, बहुत मिस्टेकें करते हो। वो मिस्टेकें क्या होता है, मिस्टेक्स होता है। ये पंजाबी वाली अंग्रेजी मत बोला करो, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को गिरा देती। या तो प्योर उर्दू बोलो, या प्योर इंग्लिश बोलो, या उर्दू प्लस प्योर इंग्लिश बोलो। आप अल्फाज यूज करो तो फिर अच्छे वाले अल्फाज यूज करो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे लोग समझते हैं शायद मुझे इंग्लिश आती हो, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जो अल्फाज आते हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से आते हैं। वो ऐसे एक्सेंट में आते हैं कि वो मैं अगर बोलता हूं तो लोगों को फील नहीं होता कि बिल्कुल बारह पड़ा। इसी तरीके उर्दू बोलो, नहीं तो पंजाबी बोलो। अगर फर्ज की उर्दू में भी प्रॉब्लम है तो उससे कहो यार अगर आप इजी हो, पंजाबी समझ आती है तो मैं पंजाबी में प्रेजेंट कर दूं, वो कहेगा हाँ कर दो। फिर जब आप पंजाबी में प्रेजेंट करोगे, बीच में उर्दू के अल्फाज निकल आए तो माइंड नहीं करेगा, उसे ऑकवर्ड नहीं लगेगा। जैसे मैं किसी जगह पे जाता हूं, वहां बड़ी इंग्लिश कम्युनिटी है, मैं थोड़ी सी इंग्लिश में बात करके हेलो हाय करके उसके बाद कहता हूं अगर आप लोग इजी हैं तो मैं उर्दू में बहुत इजी हूं, तो मैं उर्दू में प्रेजेंट कर दूं। और हम कहते हैं हाँ कर दे। अब अगर इंग्लिश में कुछ गलतियां निकल भी आए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर हूं। कमाल समझ रहे हो। प्रोफेशनलिज्म ये नहीं होता कि आप कितनी अंग्रेजी के अल्फाज यूज कर रहे हो। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि जौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, जो जबान यूज कर रहे हो, उसमें एक्यूरेट कितने हो, ये जरूरी होता है। आपकी ड्रेसिंग कैसी है। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम प्रेजेंट करते हैं लेकिन हमारे पास मोबाइल वो नहीं है। फर्ज किया अगर आप किसी के साथ लाइव आ रहे हो, लाइव डिस्कशन कर रहे हो, लैपटॉप नहीं है मोबाइल है, पीछे पर्दे पे, पीछे जो दीवार है उसके ऊपर कुंडियों पे पुराने कपड़े लटके हुए नहीं होने चाहिए। सिंपल सा एक चादर लगाओ और प्रेजेंट करना शुरू कर दो। जैसे मैं अभी आपको बताऊं तो मैं जिस जगह पे बैठा हूं ये बड़ी अजीबो गरीब सी जगह है। यानी मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये सोफा है, ये रूम के अंदर होता है, मैंने उठा के बरामदे में रखा है, पीछे ये बरामदे के पिलर है और बहुत ऑकवर्ड सीन है पीछे, बट मैंने ब्लर किया हुआ है पीछे। तो छोटा सा ऑप्शन आता है, उसको सीख लो कैसे होता है। ये ब्लर हुआ है, अब वो पीछे का ध्यान नहीं जा रहा, सारा मेरे ऊपर आ रहा है। दिस इज द वे। अच्छी ड्रेसिंग करो, आपको पता ही नहीं है मैंने नीचे ट्राउजर पहना है, शलवार पहनी है, पैंट पहनी है, ऊपर मैंने शर्ट पहनी है, यहाँ से ऊपर ऊपर लग रहा हूँ कि यार प्रॉपर ड्रेसिंग में बैठा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बाल, आपको नहीं पता मैंने तेल लगाया, नहाया हूँ, धोए हैं, या पानी सूखा पानी लगा के कंघी फेरी है, समझ आ रही है ना। लेकिन ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते, ऑकवर्ड लग रहे होते, वो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कॉल करें तो प्रोफेशनल कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, बाकी सुनाएं, मौसम का हाल पूछें, बच्चे शच्चे पूछें। इजी है, 2 मिनट बात हो सकती है या हो सकती है। जब वो कह दे 2 मिनट बात हो सकती है फिर बात करनी। ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक हो, अच्छा सुनो मेरी बात ई कॉमर्स के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज दिस, इज द टोटल रॉन्ग वे। यू गॉट माय पॉइंट, ओके जी। प्रोफेशनल। उसके बाद आइडेंटिफाई द राइट कस्टमर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोगों को अपने कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि ये मेरा राइट कस्टमर है भी या नहीं भी। ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा जरूरी है प्रपोजल देने से पहले, इनवाइट करने से पहले। एक बंदा आपको कहता है मैं 3 जॉब्स करता हूं, समझ आ रही है, मैं 3 जॉब करता हूं या मैं 2 जॉब करता हूं। मैं सुबह जाता हूं कॉलेज, पढ़ाता हूं, शाम को आता हूं 6 बजे और 6 से लेकर 10 बजे तक जो है वो क्या नाम है रेस्ट करता हूं। फिर 10 बजे मैं कॉल सेंटर पे जाता हूं, रात को मैं आता हूं 5 बजे 2 घंटे रेस्ट करता हूं, फिर आता हूं कॉलेज और ये वो। अब आपने फौरन से उसको प्रेजेंटेशन नहीं शुरू कर दे। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा इस टाइम किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, ना पीनेक्स की ना डीनेक्स की, किसी के लिए राइट कस्टमर नहीं। क्यों? इसके पास टाइम ही नहीं। इसको आप प्रेजेंट करेंगे, ये अपने टाइम के मुताबिक उसको देखेगा। तो ऐसे शख्स को आपने कैसे करना है? ऐसे शख्स को आपने प्रेजेंट तब करना है जब आप उसकी माइंड मेकिंग कर ले। यार बहुत टफ सिचुएशन है, 2 जॉब्स क्यों करते हो, एक इनफ नहीं है। फौरन कहेगा यार अर्निंग, एक से गुजारा नहीं होता, तो साथ को इंटरनेट अर्निंग कर लो, इंटरनेट से अर्निंग कर लो, उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, रेस्ट भी हो जाती है, सारा पैसे भी अच्छे आते हैं। आपको पता है $300 300 का हो गया, $100 कमाओगे यानी $30,000। और $100 तो ऑनलाइन कमाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, मैं खुद करता हूँ भाई। वो कहेगा अच्छा वो कैसे होती है, उसके लिए आप टाइम निकालो, फिर मैं आपको प्रेजेंट करूँ। अब टाइम वो निकालेगा, जब वो टाइम निकालेगा अब आपके लिए वो राइट कस्टमर है। लोग धनिया लेने जा रहे होते हैं और आप उन्हें रोक के कहते हैं रुक 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 रुक, इधर आ, तुझे मैं फ्रिज के बारे में बताऊं, ये कितना अच्छा फ्रिज है, ये खरीद ले, इस पे डिस्काउंट है, एक फ्रिज खरीदो दूसरा फ्रिज फ्री है, ये है वो है। वो नहीं लेगा, वो धनिया लेने जा रहा था, आपने उठा के उसे फ्रिज बेचना शुरू कर दी। ये गलत करते हो। पहले अपने कस्टमर के बारे में मैक्सिमम जानो, उसका बोलते हैं पेन पॉइंट, पीपी ढूंढो। पीपी क्या होती है? पीपी होता है पेन पॉइंट, या उसको एक लफ्ज यूज होता है डायरेक्ट सेल में, हॉट बटन। हॉट बटन, लोग उसे कहते हैं हॉट बटन। इस बंदे का हॉट बटन ढूंढो कि यार ये कौन सी चीज है जिसके ऊपर मेरी प्रेजेंटेशन इसे अट्रैक्ट करेगी। मैं उसे पेन पॉइंट बोलता हूं, आगे भी आएगा, मैंने बड़ी डिटेल से उसकी वो की हुई है। पेन पॉइंट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी बंदे का आपको पेन पॉइंट नजर नहीं आता, आप उसको प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है मेरा राइट कस्टमर है या नहीं है। अब वो पेन पॉइंट कैसे मिलता है? देखिए, सब साइकोलॉजिकल होता है, दिमाग करता है ये सब। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। ओके, पेन पॉइंट क्या होता है? पेन पॉइंट आपने ढूंढने कैसे हैं? आपको कैसे पता चलेगा यार ये शख्स जो है ये मेरा राइट कस्टमर है भी या नहीं भी? तो नंबर 1, जब आप किसी से पूछते हो ब्रदर आप कौन से, अच्छा एक और चीज, जब आप किसी से मिलते हो ना, बात करते हो, फौरन नाम ना पूछा करो। लोग ज्यादातर नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से इलाके से हो, क्या करते हो। ये बनता है इंटरव्यूअर मेथड, और ये बिल्कुल गलत है। इंटरव्यूअर मेथड बिल्कुल गलत है। 2-3 सवाल पूछने के बाद वो फौरन आपको कहेगा भाई इंटरव्यू क्यों ले रहे हो। और आप भी पसंद नहीं करते। अभी मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं, आपका नाम क्या है, कहां से हो, कौन से इलाके से, कितनी तालीम है। ये 2-3 सवाल पूछने के बाद आपको होगा क्यों भाई तुम मामे लगते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, यार आज गर्मी नहीं है यहाँ पे, हाँ आज गर्मी है, हमारा इलाका इससे बहुत ठंडा है। फौरन वो पूछेगा आप कौन से इलाके, मैं बात ये सोन से हूं। अच्छा ये कहाँ पे, ये खुशाब से आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन से इलाके से? मैं भावलपुर से। अच्छा भावलपुर से है तो इस्लामाबाद में सेटल्ड है? नहीं नहीं, मैं, हाँ मैं इस्लामाबाद में सेटल्ड हूँ। कितने अरसे से इस्लामाबाद? मैं 2 साल से। अच्छा वाह गुड। वैसे करते क्या है यहाँ इस्लामाबाद में? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कौन से किसी इदारे में करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं? मैं एनडीएमए में होता हूँ। ओह अच्छा, नेशनल डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट
हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, गुड गुड। मैं तो एक मार्केटिंग कंपनी में होता हूँ और वहां जॉब करता हूँ मार्केटिंग की। अच्छा 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 अच्छा, गुड। तो आप कितना अर्सा हो गया जॉब को? अब मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट मुझे क्या कुछ पता चल चुका है। आप जॉब करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए। ओके, गुड। तो आपका जेडी क्या होती है, मतलब जॉब में क्या करते हैं? मैं क्लर्क। अच्छा, आप क्लर्क हैं, दैट्स फाइन फाइन फाइन, गुड। 15 साल हो चुके हैं आपको। ओके, तो ड्यूटी टाइमिंग यही नॉर्मल जो गवर्नमेंट की होती है, 9 से 4? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड। इसके अलावा भी कुछ करते हैं? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, दैट्स गुड। अब आपको पता है, मुझे पता चल चुका है क्या? एक तो ये बंदा जो है, ये भावलपुर वाली साइड का है। दूसरे क्लर्क की जॉब करता है, यानी इसकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होगी। दूसरा, इसे बहुत अरसा हो गया है जॉब करते हुए, इट्स मीन ये शादीशुदा हो सकता है, इसकी फैमिली हो सकती है। अब ये फैमिली की फ्यूचर के चक्रों में भी हो सकता है, इसके कुछ बच्चे हो सकते हैं, तो फैमिली के चक्रों में भी हो सकते हैं। 4 बजे के बाद ये मैक्सिमम फ्री होता है। मुझे क्या ढूंढ रहा है? एक राइट कस्टमर के बारे में। वो करता क्या है, उसके पास टाइम कौन सा फ्री होता है, और उसके ड्रीम्स क्या है, डिजायर्स क्या है, नीड्स क्या है। ये 5 चीजें होती है। ये आपने ढूंढ ली, आपको राइट कस्टमर मिल जाएगा। क्या करता है, कौन सा टाइम फ्री होता है, नीड्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, ड्राइव, डिजायर्स क्या है, अवेलेबिलिटी टाइम की। क्योंकि इसके पास अगर टाइम नहीं है, तो पहले इसकी माइंड मेकिंग मुझे टाइम पे करनी होगी। जहां ये गैर जरूरी टाइम लगा रहा है, पहले मुझे उस टाइम से उसको बचाना होगा किसी तरीके से। दूसरा है ये देखना कि ये क्या करता है। मतलब अगर एक बंदे से आप बात करते हैं, भाई आप क्या करते हो, वो आपको कहता है कि यार मैं डायरेक्टर हूं। अच्छा, डायरेक्टर है, गुड। आपको पता फौरन चल गया कि अगर ये डायरेक्टर है तो इसकी 1 1.5 2 लाख रुपया सैलरी होगी, यानी ये मेरा 3x का बंदा नहीं है, तो इसको मैं 3x में यूटिलाइज कर सकता हूँ। फौरन मेरी प्रेजेंटेशन अगली चेंज हो जाएगी। अगर मुझे फौरन प्रेजेंटेशन करनी पड़ी तो मैं क्या करूंगा, मैं डीनेक्स नहीं करूंगा, मैं फौरन उसके साथ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन शुरू कर दूंगा। अच्छा तो गुड, तो इस्लामाबाद में कोई एसेट्स नहीं बनाया आपने, प्रॉपर्टी की तरफ क्यों नहीं जाते? आप जैसे लोग तो माशाल्लाह प्रॉपर्टी में कमाल करते हैं। रेफरेंसेस बेस्ड, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस होते हैं, और इन्वेस्टमेंट डबल से ट्रिपल और 3 गुना 4 गुना करते हैं। ये यार प्रॉपर्टी की समझ ही नहीं आती। मैं खुद यही समझता था प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल काम है, बट आज से 2 साल पहले मैं प्रॉपर्टी में एंटर हुआ एंड आई गॉट एन अमेजिंग रिजल्ट, गुड। मैंने डीनेक्स की उससे बात ही नहीं की, मैंने सारी बात उससे कर पीनेक्स पे की, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये पीनेक्स के लिए राइट कस्टमर है। अच्छा, एक बंदा है वो कहता है जी मैं क्लर्क हूं और 4 बजे के बाद फ्री होता हूं, यानी अगर ये क्लर्क है, इसे थोड़े से और पैसे चाहिए, और ये इसे थोड़े से और पैसे चाहिए, तो इसे मैं पीनेक्स डीनेक्स में भी यूज कर सकता हूँ, पीनेक्स में भी कर सकता हूँ। अगर वो यंग बंदा है तो उसको थोड़े नहीं बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि उसके अब ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, वो कुछ अचीव करना चाहता है। उसको मैं डीनेक्स बता सकता हूँ और ब्रांडिंग बता सकता हूँ बीनेक्स। अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, हमारे साथ काम करो, सीखो, पैसे कमाओ, मार्केटिंग सीखो, और फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, अपना ब्रांड, अपनी कंपनी का मालिक बनो। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, इतना वाला प्लेटफॉर्म है हमारे पास। अब आपको पता चल गया। आपको इन 5 क्वेश्चन से पता चलना है मैंने कौन से वाली प्रेजेंटेशन करनी। ऐसा नहीं होता, सारे लोग एक लाठी से नहीं आंके जाते, यही गलतियां हम करते हैं। हम सबको एक लाठी से आंकते। एक बंदा आता है वो एमएनए होता है, एमएनए को भी हम यही बता रहे हैं 3,000 लगाओ, 500 आएगा, 700 आएगा। एक आता है वो बिजनेसमैन होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसको भी यही बता रहे हैं 3,000 लगाओ, नहीं तो 17,000 लगा दो, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा वो। और एक आम सा बंदा आ रहा है जिसकी जेब में कुछ भी नहीं है, उसे भी कह रहा है 3,000 लगाओ, 17,000 लगाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा। होता है दिस। जो धनिया लेने जा रहा है, उसे धनिये के रास्ते से लाओ। बेशक फ्रिज बेचो, लेकिन धनिये के रास्ते से लाओ। उससे डिस्कशन सारी मंडी की करना। अच्छा, धनिया आप मंडी से क्यों नहीं लेते?
इधर से रोज लेते हैं, तो मंडी से एक ही दफा ले आया करें। यहाँ तो बहुत महंगा मिलता है, 50 रुपए की एक दथी मिलती है, तो मंडी से ले आया करें। ओ यार मंडी कौन जाए, आप यकीन नहीं करेंगे, आप मंडी जाएं, यही आपको 5 किलो धनिया जो है 100 रुपए का मिल जाता है। क्या हो गया? हाँ, उसका मसला ये होता है कि जब वो लाएंगे तो जाहिर है एक दिन में खत्म नहीं होगा, उसको आप फ्रिज में रख दें कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है यार मेरे पास तो फ्रिज नहीं है। ओ आए ना, फ्रिज तो मैं देता हूँ आपको, ये देखें ये इतना अच्छा है, ये आपके बजट में फिट भी आ जाएगा, ये बड़ा फ्रिज है, ये छोटा है, ये छोटे वाला ले, आपको फिट भी आ जाएगा और बेहतरीन ये वो। अब आपका फ्रिज किसी काम का है, उसने प्रेजेंटेशन सुन ली, क्योंकि धनिया के रास्ते से लाए, वो धनिया लेने जा रहा था, आपने कहा छोड़ो धनिया आओ मैं तुम्हें फ्रिज दिखाऊं, तो फ्रिज नहीं लेगा। बेशक एक फ्रिज के साथ एक फ्री दे दो, नहीं लेगा। उसे धनिया के रास्ते से फ्रिज बेचना है तो फिर वो ले लेगा। इतना आसान है, लेकिन सब यहां है, सब यहां है। आप जो प्रेजेंटेशन किसी और को करते हो, पहले खुद से पूछा करो कि यही प्रेजेंटेशन कोई मुझे करेगा, जो ये बंदा बता रहा है, अगर उस पोजीशन पे मैं हूं तो क्या मैं उसके साथ ज्वाइन करूंगा? अगर आपका जवाब अंदर से आया कि नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है आपकी भी प्रेजेंटेशन जाया होने वाली। You got my point? आज तक आप 100 लोगों की ज्वाइनिंग मुश्किल से करा सके, जो तरीके मैं बता रहा हूं इसके बाद आप करना, आपको 100 रिजेक्शन अदाब बन जाएगा आपके लिए। आपको 2-3 साल लगेंगे 100 रिजेक्शन इकट्ठी करने में। क्यों? जिसको आप प्रेजेंटेशन करेंगे इस मेथड से करेंगे, वो ज्वाइन हो जाएगा। आप कहेंगे या अल्लाह क्या करूं, पहले तो ये था कि हम ये सोचते थे कि 10-20 दिन का काम है, 100 रिजेक्शन वाला टारगेट पूरा कर लेंगे। तरीका होता है, मार्केटिंग बहुत गहरी फील्ड है, ठीक है। सो इस गहरी फील्ड को फिर पूरे तरीके से एंजॉय करना। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई योर राइट कस्टमर। ओके, बिल्ड रिलेशनशिप। यहां लोग फेल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। बावला समझते हैं? बावला या तावला, तावला पंजाबी में बोलते हैं, तावला हो गया। जिसे कहते हैं जल्दबाजी, जल्दबाज। हम प्रेजेंटेशन करते हुए जल्दबाज हो जाते हैं, हालांकि प्रपोजल से पहले हमें रिलेशन बिल्ड करना है। एक बंदा जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, वो आपके हाथ से, हमारे बचपन में हमारे वालिदैन, मेरी अम्मा मुझे कहा करती थी कि गाड़ी में किसी भी अजनबी शख्स से के हाथ से कुछ भी लेके खाना नहीं, किसी भी अजनबी शख्स के हाथ से कुछ भी लेके खाना नहीं। आज पूरा इस्लामाबाद में जहां से हम खाना खाते हैं सब अजनबी। क्या फर्क है दोनों में? अब हमारा इस्लामाबाद में या किसी ब्रांड या किसी होटल या किसी उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड है। अब वो बिल्कुल अजनबी नहीं। हाँ, किसी अजनबी शहर में जाएंगे तो शायद खाने पीने में बहुत एहतियात करेंगे। जैसे लाहौर में मैं जाता हूँ तो गोश्त खाने में बहुत एहतियात करता हूँ। बहुत सारे लोग समझ गए हैं क्यों। सो इसलिए रिलेशन बिल्ड करना है। मैंने आपको कहा ना, ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मैंने दोस्त बनाने, बहुत सारे दोस्त, बड़ी जिंदगी की लज्जत आएगी, मजा आएगा। अगर फर्ज किया किसी बंदे से आपकी गपशप बनती है तो दो पिचेस के बाद अपनी इनविटेशन करो, कम से कम 2 पिचेस के बाद। उसके साथ पहले रिलेशन बिल्ड करो। कोई हमें जल्दी नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है जब आप लीड्स जनरेट करो, जैसे आज एक लड़के ने 500 लीड्स जनरेट की, अब वो 10-10 करके भी अगर गपशप करे ना, तो रोजाना के हिसाब से उसके पास ऐसे दिन आ जाएंगे कि रोजाना के हिसाब से उसके पास बंदे भरे पड़े होंगे, और वो किसी के साथ प्रेजेंटेशन कर रहा होगा, किसी को सिर्फ हेलो हाय कॉल कर रहा होगा, किसी को क्या नाम है माइंड मेकिंग कर रहा होगा, किसी की सेल क्लोज कर रहा होगा, किसी का फॉलो अप कर रहा होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। लेकिन स्टार्ट में हो सकता है आपको सिर्फ रिलेशन बिल्ड करने में टाइम लगे। आप पिचेस में डिवाइड करो, रिलेशन बिल्ड कॉल करो। इसको आरपी का, मैं हमेशा आरबी का नाम देता था, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। आप इसको वो कॉल का नाम दो। जिस बंदे से आपकी ताजा ताजा सलाम दुआ हो, उसे 1-2 काले वैसे कर लिया करें। आपकी पहली बात हुई, क्या नाम है, पता चल गया वहां से हैं ये वो, 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन अपनी डायरी में लिख लो, 2 दिन बाद इसको दूसरी कॉल करनी है। 2 दिन बाद उसे कॉल करो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है,
वो भैया थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसके काम के बारे में पूछ लो या वैसे हाल चाल पूछ लो। कहो यार मैं बैठा हुआ था, आपका नंबर सामने आया, मैंने कहा हाल चाल ही पूछ लो, कैसे हैं, ठीक है, तबीयत ठीक है, और दो चार सवाल फिर पूछ लो। पहले दो पीछे थे पूछे थे, दो चार फिर पूछ लो। जैसे दूसरी डिस्कशन में बंदा पूछता है भाई आप शादीशुदा हो या अभी शादी नहीं की, उसने कहा हाँ शादीशुदा हूँ, इसका मतलब है इसके बच्चे हैं, अब ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है। तो इसलिए इसको ऐसी फील्ड में के बारे में मैंने गाइड करना है कि इसके बच्चों का भी मुस्तकबिल बन सके, ठीक है। और अगर वो कहता है नहीं मैं शादीशुदा नहीं, तो यानी इसके अपने ख्वाब है, तो फिर इसको ख्वाब की तरफ लेके जाना है, फिर पैसे कमाने की तरफ नहीं लेके जाना, फिर ख्वाब पूरे करवाने, कैरियर बनवाना है। अच्छा, फिर ऐसी गपशप में दूसरी कॉल पे आप ये सवाल पूछ सकते हो, भाई रेंट पे रहते हैं या फिर अपना घर है? ये पहले सवाल पे नहीं पूछा जाता। ये जब पहली दफा किसी से मिल रहे हो या फोन पे बात हो रही है तो ये सवाल नहीं पूछा जाता, ये दूसरी पे पूछा जाता है। तो वैसे आप यहाँ रेंट पे रहते हैं या अपना घर है? अगर अपना घर है तो बहुत अच्छा है, अगर अपना घर नहीं है रेंट पे है तो आप उसे बेहतरीन कर सकते हो, यार ये प्रॉपर्टी में घुसो, कम से कम अपना एक घर तो बना लो। आपने फिर थोड़ी सी माइंड मेकिंग कर दी, यार प्रॉपर्टी का काम हाँ वैसे जाना चाहिए ये वो, तो उसे कहो यार ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें जाओ। ये ना कहो आओ 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 आओ, अभी आ जाओ। दूसरी पिच भी हराम कर दो अपने ऊपर, दूसरी पिच पे भी प्रेजेंटेशन नहीं करनी, तीसरी पिच पे प्रेजेंटेशन करनी। मैंने बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, ओके, शेयर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। अगर आप पॉजिटिव बात किया करो हमेशा, क्योंकि लोग पुरुमीद आदमी को पसंद करते हैं, ये माइंड भी पुरुमीद आदमी को पसंद करता है। ये ज़हन में याद रखना, हर टाइम रोना रोने वाला आपको पसंद नहीं आता, ना बेगम पसंद आती है, ना बच्चे पसंद आते हैं, ना वालदैन पसंद आते हैं जो हर टाइम रोना रो रहे हैं। बंदा कहता है मैं ऑलरेडी डिमोटिवेट हूं, इतनी मायूसी छाई हुई है, ऊपर से और इतनी मायूसी की बातें कर रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको सिर्फ पॉजिटिव बात करने वाले लोग पसंद आते हैं, क्योंकि इसकी भाई यही तो तरीका है इसका, ये पॉजिटिविटी को पसंद करता है। आप जब भी उससे डिस्कशन करें पॉजिटिव बातें करें, ताकि एक तो पॉजिटिविटी आपके अंदर घुसे। आप जब खुद को आदत डाल लेते हो ना पॉजिटिव बातें करने की, आपका अंदर पूरा पॉजिटिव हो जाता है, आपसे फिर नेगेटिव बातें नहीं निकलती, ठीक है। और फिर लोग एनर्जियां फील करते हैं, आपके पास बैठेंगे कहेंगे यार आपके पास बैठते हैं सुकून आ जाता है, मजा आ जाता है। आप कहते हैं यार नॉर्मली तो थे, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है उस बंदे की जो उस बंदे में ट्रांसफॉर्म होती है, और उस बंदे की उसके सारे थॉट्स पॉजिटिव कर देती। इसलिए ये जो लोग मायूसी के रोने रोते हैं, ये कर देंगे वो कर दें ये वो, ये नेगेटिव बातें ना करें, शेयर पॉजिटिव एक्सपीरियंस, उसके साथ भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूं, उसके बारे में पॉजिटिव बातें उसके साथ डिस्कस करें, नेगेटिव बातें पहुंच जाएगी। देखें एक बंदा, फर्स्ट किया मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बंदा है वो पोल्ट्री का बिजनेस करता है, मुर्गी खाने का। तो अगर पोल्ट्री का वो बिजनेस करता है तो क्या वो उसके बारे में, दो लोग हैं, एक पोल्ट्री, दोनों बिजनेस पोल्ट्री का करते हैं। एक बंदा हर टाइम पोल्ट्री के रोने रोता रहता है, दूसरा हर टाइम पोल्ट्री के बारे में अच्छी बातें करता रहता है। आप मुझे बताएं अगर आपको मौका मिले इन्वेस्टमेंट का तो दोनों में से किसके साथ करो? जो पॉजिटिव बातें करता है। यस, तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है इससे। आपको पता ही नहीं है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ओए 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 मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, अब क्या करेंगे ये वो, भाई वो आपकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, आप ऐसी बातें उसके ऊपर फेंक रहे हैं, नेगेटिव बातें फेंक रहे हैं, वो आप एक दिन आएगा वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। सो अगला है फर्स्ट पिच। हाँ, फर्स्ट पिच पे माइंड मेकिंग होती है, फर्स्ट पिच आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होती, जस्ट एक डिस्कशन गपशप होती है, उसके बारे में मैक्सिमम आप जानने की कोशिश करते हैं। समझ आ रही है?
मैक्सिमम आप जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पिच में ज्यादातर फोन कॉल होती है या लाइव भी हो सकता है, लेकिन आप एक बंदे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। जितना एक बंदा खुल के आपके सामने आएगा, इस हिसाब से आप ज्यादा अच्छे से अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसको सेल कर सकते हैं। इंश्योरेंस वालों से को ये चीजें उनको सिखाई जाती है कि भाई आपने पहली पिच में किसी को इंश्योरेंस प्रेजेंट नहीं कर, देखें वो मरने की बातें भी कितनी पॉजिटिवली करते हैं। समझ आ रही है? उसके बाद है कैजुअल मीटिंग। फर्स्ट पिच के बाद मीटिंग कैजुअल कर रही है। अब वो ऑनलाइन भी हो सकती है या ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑफलाइन है तो जाके मिलना है फिजिकली, खुद जाके, और अगर ऑनलाइन है तो जूम पे करनी है या व्हाट्सएप कॉल पे करनी। डिटेल मीटिंग, उसमें आप उसे कहेंगे कि यार आप 20 से 25 मिनट निकालोगे या 15 मिनट कम से कम आप निकालोगे, मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूं। वो भी आपका जब कस्टमर आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद आप उसे कहेंगे कि यार मैं आपके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एक दफा देख लो उसे, हो सकता है आपको उसमें से कुछ चीजें समझ आ जाए। समझ आ रही है? कैजुअल मीटिंग। हाँ, स्पोर्टिव प्रेजेंटेशन आप जब करनी है तो स्पोर्टिव प्रेजेंटेशन करनी है। मीटिंग जब आपकी स्केड्यूल हो गई, अब आपकी मीटिंग हो रही है, चाहे वो लाइव हो रही है या वो ऑनलाइन हो रही है या आप फिजिकली बैठे हुए हैं, स्पोर्टिव प्रेजेंटेशन करनी। मतलब हर बात पे उसे ये ना लगे कि यार ये काम मुझे अकेले करना पड़ेगा, नहीं, स्पोर्टिव। आप हमेशा ये कहेंगे देखें इसमें हम जितनी अच्छी टीम बनाएंगे, मैं आपके साथ हूं, तो आई विल हेल्प यू। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी से आपकी टीम बन जाएगी इतनी जल्दी से आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? आप यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करें, मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि कंपनी के ओनर के साथ डायरेक्टली मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं डायरेक्टली भी किसी दिन हमें जाना पड़ा मैं आपके साथ चला जाऊंगा कंपनी ऑफिस में और हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आपकी, मैं आपके साथ मिलकर लॉन्च करवाऊंगा। इट्स अ सपोर्टिव डिस्कशन। ठीक है? कोई भी इशू आता है मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो मैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाऊंगा। समझ आ रही है? अच्छा, ये रियलिटी बेस कर, कुछ लोग इतनी अनरियलिस्टिक किस्म की स्पोर्टिव गुफ्तगू करते हैं ना, बंदे का दिल करता है मैं मुंह वाड़ लगा इसका। ठीक है? अनरियलिस्टिक गुफ्तगू नहीं कर। अनरियलिस्टिक क्या, मैं तो ये कर ही तेरे लिए रहा हूं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी तो ऑलरेडी टीम चल रही है, मुझे परवाह ही कोई नहीं है, तो मैं ये जो कर भी रहा हूं ना इतनी मेहनत वो तेरे लिए कर रहा हूं। ये बिल्कुल गलत डिस्कशन, ये एहसान चढ़ाने वाली है, ये बिल्कुल गलत है। नो, आपको ये एहसास रहना चाहिए ये कामयाब होगा मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये नहीं होगा मैं कैसे होऊंगा। चलो मैं इसकी वजह से रुका हुआ नहीं हूं, बट मुझे फिर और एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये चल खड़ा होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। समझ आ रही है? सो सपोर्टिव प्रेजेंटेशन कर जिसमें उसको लगे कि यार ये मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, ये सब काम जो ये बता रहा है इसने अकेले नहीं कर। अच्छा, ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगी, कोई टेंशन नहीं लेनी, आई एम विद यू। मैं आपको एक एक ये चूंकि मुझे सारी आती है, ये बैक ऑफिस कैसे यूज करते हैं, प्रोडक्ट कैसे मंगवाते हैं, ट्रेनिंग, स्केड्यूलिंग, ये सब मुझे आता है, मैं आपको सिखा दूंगा, बेफिक्र रहो। देख रहे हो? अब उसे फील हो रहा है यार मैं अकेला नहीं हूं, ये मेरे साथ है, आपकी क्लोजिंग के चांस बढ़ जाए। ओके जी, 10 बज गए। कल इंशाल्लाह हम इसका लास्ट सेशन करेंगे, कल सेशन बड़ा होगा, अब 10 बज गए हैं, कल हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट कर दें। ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं देखता हूं कि अगला क्या है। ओके, ये प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं, कल आखिरी दिन है, कल बहुत सारा काम होगा। ओके, इसमें से मैं एक दो पॉइंट अभी उठा लेता हूं, बाकी चीजें चलें इसको कल ही कर लेंगे। अभी 10 बज गए हैं, बहुत सारे लोगों ने जाना होगा, तो
ये कल ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कल का सेशन थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कल 8:30 बजे स्टार्ट कर लेंगे, 8:30 से फिर 10 तक चले जाएंगे और सारी चीजें मैं इंशाल्लाह लपेट दूंगा। सारी चीजें मैं कर दूंगा। चैट रूम ओपन करें, कोई बंदा बात करना चाहे ताकि वो कर सके। एनीबॉडी? चैट ओपन है। अमेजिंग सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, थैंक यू, पहली बार कुछ समझ आया। इंशाल्लाह सर, काइंडली अपलोड प्रीवियस सेशन ऑन यूट्यूब। इनेक्स के ऊपर सेशन अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहां से, जिनका रह गया है पहला डे, वो वहां से देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आया, थैंक यू, अमेजिंग, माशाल्लाह, थैंक यू, मजा आया, आउटस्टैंडिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। न्यू ज्वाइन किया, यू वेलकम सर। आप जब लाहौर आए तो मैं आपसे फिजिकल मिलना चाहता हूँ। मैं जब लाहौर आऊँ तब तो आऊँ, आप इस्लामाबाद आ सकते हैं एनी टाइम। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मीटिंग यूट्यूब पर लाइव होगी के जी सर, सेशन, थैंक यू, अमेजिंग। किश्तियां जला के आए हैं, ट्रेनिंग में आप प्रेजेंटेशन भी कर दें। कल इंशाल्लाह मैं करूंगा प्रेजेंटेशन, मैं आपको खुद सिखाऊंगा। लोग कॉल पे आते ही क्वेश्चन करते हैं काम क्या करना है। कल प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा ना, जो ये कहेगा कि काम क्या करना है, काट कड़ाक के देना, ऐसा काम बताएंगे इंशाल्लाह। सर अगर ट्रेनिंग, लव यू सर, थैंक यू, माशाल्लाह सर, बहुत नाइस, थैंक यू, माइंड फ्रेश हो गया, थैंक यू, प्लीज प्लीज गिव रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम सर, पोस्ट पे लोग आके बस एक दो क्यों इन्वेस्टमेंट कि हम क्या कुछ नहीं सुनते बस। देखिए अननेसेसरी लोग छोड़ दो, उनको इग्नोर करो। वेरी अमेजिंग, थैंक यू सर। एक गर्ल पीनेक्स में ड्रेसेस का ब्रांड स्टार्ट कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती जी, ये टाइम ठीक है। ओके जी, ओके सर, यू आर ग्रेट पर्सन, थैंक यू सो मच, प्रीशियस टाइम, थैंक यू सर। इनेक्स को ज्वाइन करने के लिए भी कोई पेमेंट करनी पड़ती है? नहीं जी, फ्री है। Okay ji, thank you, Zabardast. I have a question today by a friend. Is this company registered by FBR? Yeah, of course. जाओ SECP की उसके ऊपर, FBR की उसके ऊपर इकोनेक्स लिखो, फौरन आ जाएगा सारी डिटेल। सर ऑफलाइन वर्किंग किस तरह करें प्लीज, इसमें बड़ी मुश्किल होती है सर, प्लीज रिस्पॉन्स। मेरा 3 दिन का ये 5 दिन का सेशन पूरा अटेंड करें तो आपको सब समझ आ जाएगा सर। अमेजिंग सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मैंने खुद अभी माइंड से बनाई और वही अभी शो हुआ कि कस्टमर को कैसे टारगेट करना है। दैट्स वेरी फाइन सर, ये रिकॉर्ड मिल सकता है। लाइट चली गई थी 8:30 पे, लाइट चली गई थी हमारी। ओके जी, बहुत अच्छी गाइडलाइन दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंपनी जो प्रेजेंटेशन सेशन करती है उसके लिए लोगों को कैसे इनवाइट करें? आज मैंने सारा दिन इनविटेशन पे बात की है। सर कोई पर्सन जो कहे हम नहीं करते, नो बोल दिए, तो हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं अगेन एंड हाउ? मैंने कल बताया था जो आपको ना करके चला गया वो उठा के नंबर टीम को दोगे, भाई तू अपनी ट्राई कर डिफरेंट तरीके से, उसे बता देना मैंने ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया, तुम अपने तरीके से ट्राई करो। वो आपके साथ नहीं तो हो सकता है उसके साथ आ जाए। सर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, थैंक यू सर। बीनेक्स पर भी सेशन करें, जरूर होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, नमाज का टाइम होता है सर 8:30 पे, सेम। ओके जी, थैंक यू सो मच, ग्रेट वे फॉर प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन, स्पेशली बिल्ड रिलेशन, अमेजिंग, थैंक यू। कल 9 बजे स्टार्ट करना प्लीज। ओके जी, 9 बजे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 300 प्रोस्पेक्ट देखें माशाल्लाह, किसी ने 300 प्रोस्पेक्ट किया, जज़ाकल्लाह सर, वेरी आउटस्टैंडिंग सेशन। ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस, कल मुलाकात होती है सेम टाइम।